पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर 84 में से पढ़े 9 सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी भगवान कहते हैं, पर अपने भगवान की कसम खाकर कहते हैं, साखी उसकी गवाही देते हैं कि मैं अकेला नहीं, भगवान कबीर साहब भी यही प्रमाण दे रहे हैं। ऐसे नकम्मे दौरत बैठे भी नहीं, भक्ति मार्ग का जिक्र नहीं करे ना सुनो। जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगति के प्रभु सौपन बिना दे। अब ऐसे व्यक्ति की कहते सौपन में भी संग ना हो मालिक, जो हमारे भक्ति में बाधक हो जावे। कैसे गुरुदेव के प्रति कैसी भावना बनानी होती है, उसके विषय में क्या कहते हैं। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरण न लागे। अति शीतल बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के बहना। एक हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। नाम लेने के लिए जो प्रार्थना की जाती है इस भावना से करो। कहते हैं बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। ये ज्ञान होने के बाद ये पता लग जाता है कि अपना कोई नहीं है। अपना है तो परमात्मा कबीर साहब है, और वो जब है वो तब है जब गुरुदेव अपना हो जाएगा। तो कहते हैं हे बंदी छोड़, हे गुरुदेव मैं अति अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं पृथ्वी पे। चाहे हम कितने बड़े सेठ हैं, चाहे हमारा सैकड़ों का कुटुंब है, वो अपना नहीं है, कति अनाथ है। आज मृत्यु हो जा, कल कोई संग नहीं है। तो इसलिए हम अनाथ हैं। हे परमात्मा हम तो कति अनाथ हैं, अति अनाथ हैं। और इस भौजल संसार रूपी 84 लाख वाले जल में हम तो डूबन न हो रहे। परमात्मा डूबे पड़े हैं, आप हाथ पकड़ दो हमारा, अपने चरणों में लेकर उभारा करो। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन हो ऐसे जब ही, शेष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धर धन आगे। गुरुदेव से जो दीक्षा लेवे तो हृदय से समर्पण कर दे परमात्मा, आज से ये दास आपका। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहें गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, और बुरे कर्म बुरे होन पंथ छुटवावे। ऐसे शिष उपदेश ही पाई, होय दिव दृष्ट पुरुष पै जाई। ऐसे शिष उपदेश ही पावे पाई, होय दिव दृष्ट पुरुष पै जाई। ऐसी जब भावना आपकी हो जाएगी तब परमात्मा के पास पहुंचेंगे। जब आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, आपके अंदर यह उपदेश लेने के बाद सब गुणों को ग्रहण करते हुए और सारे इन मर्यादा को निभाते हुए आप जब भक्ति करते रहोगे तो आपको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। उसमें आपको पहले तो ये दिखाई देने लगेंगे आसपास की वस्तुएं जो अंदर से रिफ्लेक्टेड हैं। आपको आंखें देखी, अंदर की जो चीजें बाहर भी देख सकते हो, इसका एक त्राटक ध्यान से। और उसके बाद एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, आपकी आंखें खुली होंगी और आप ना जाने कहां पहुंच गई होगी श्रुति, और वहां सब कुछ दिख रहे होंगे। सेकंडों के अंदर ना जाने के नजारे दिख कर फिर बंद हो जाएंगे। अब समझो बात, भक्ति की तरफ आपकी बहुत गहराई होगी और आपका यहां से पीछा छूट लिया, और तब तक तो अपना दान या अपना पुण्य सिमरन सेवा मंडे रहो, इस कमाई से पीछा छूटेगा। केवल ध्यान लाने से बात नहीं, ध्यान लगाने से कोई लाभ नहीं। वो तो अपने आप सहज समाधि उत्पन्न होगी।
वो समय आने पर आपको पता लगेगा। कोटक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंती पावे। चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक से दावे। कोटक जब तब करे करावे, वेद पुराण सभी मिल गावे। गुरुपद रज मस्तक पर देवे, 100 फल तत्काल ही लेवे। 100 गुरु सत जो सार चिनावे, यम बंधन से जीव मुक्तावे। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई। गुरुपद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहिब की हुई। अब वहीं से बात शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है कि बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। वही परमात्मा गुरुपद सेवे बिरला कोई, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहो समोई। के गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु के पद, पद माने एक तो पद्धति होती है जो परमात्मा के बारे में गुरुदेव ने मार्ग बताया है, उसके ऊपर चलना वही चल पाएगा जिस पर परमेश्वर की कृपा होगी। और उस परमेश्वर की कृपा कैसे होगी? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। उसी की फिर रजा आपके ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करेगी। हमारे अंतःकरण में मलिनता नहीं है तो परमात्मा वहां से रिमोट से अपनी वह मेहर प्रवेश करता रहता है, और फिर वो मेहर, वो रजा आपको उमंग भर कर 100 काम छोड़ के अंदर हिलोल उठेंगे इस ज्ञान की के तो असंग जन्म का जो बाहर दर रखा सिर पे, असंग जन्म हो गए यही कर्म करते करते आने, असंग जन्म हो गए मरत्या ने खपत्या ने। परमात्मा कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर कैसा तय पाई यो वो अवगत अलखनाथ। सिर कैसे देना, जैसे अभी उदाहरण सुनाया था आपको कि अपने सिर में जूत मारे संत भक्त ने और कहा प्रभु ये आप ही का तो शीश है। तो ऐसे जब हम इस प्रकार परमात्मा की तरफ समर्पण हो जाएंगे तो आप में उमंग सी उठेंगी और कहते हैं कोट जन्म तन कोट शीश तो दे चुका तो काल बलि की भेंट, एक शीश देख ले सतगुरु अपने की भेंट। एक शीश दे दे मालिक ने, सतगुरु ने, ये करोड़ शीश दे दिए, कभी कहीं मरिया, कभी किसी प्रकार मरिया, कभी बकरा बनकर नाड़ कटी, कभी मुर्गा बनकर मरिया, ना जन कितने जन्म हो दिए इस काल में खाते ने। एक शीश दे दे पूर्ण संत को। शीश कैसे देना है? गुरु की आज्ञा माही रही जाए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। बस गुरु जी क्या कहेंगे? शराब बीड़ी मांस तमाकू मत पीना भाई, पार नहीं हो पाओगे। आन उपासना नहीं करना और ये मंत्र डट कर जाप करना, कोई बुराई मत करना, किसी का बुरा स्वप्न में भी मत सोचना, चोरी ठगी जारी कभी नहीं करना, नेक नीति से प्रभु की भक्ति करना। और ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं दे सकते सतगुरु को, ये शीश देना होता है जो गुरुदेव ने कह दिया फाइनल है भाई, चाहे कुछ भी हो अब यही करेंगे। तो इसको शीश देना कहते, एक शीश दे कर देख लेते। चाहे समाज बाधा करे, चाहे भाई नाटे, चाहे बहन नाटे, पति मना करे, चाहे पत्नी करे। तो इसमें हमने जो भक्ति मार्ग में है, इसमें किसी की सलाह और बाधा की हमने कति परवाह नहीं करनी। बाकी अन्य संसारी काम है वो हमने अवश्य आपस में सलाह करके करने चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में हम स्वतंत्र होने चाहिए, तब ये भक्ति प्रफुल्लित होती है, तब ये मार्ग हमें सही मिलेगा। अब गुरु मानुष कर जानते ते नर कइये अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। तो गुरु को भगवान तुल मानना होता है, तभी प्राप्ति होती है। अब गुरु जी बताएंगे कि परमात्मा प्रभु की भक्ति करने से जीव का छुटकारा होगा। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है। अभी तक हमें दंत कथाएं सुनाई गई थी। अब देखो अपने जो शास्त्र हैं, ये एक विधान है प्रभु का। कौन कौन से चारों वेद, पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, उसके सहयोगी शास्त्र हैं 18 पुराण।
18 पुराण क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि लिखी है उन्होंने, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते थे। इनमें लिखा वो अजरो अमर नहीं है, वो स्वयं कहते हैं हम तो नासवान है, हमारे माता पिता हैं, और अभी तक हमें इन्हीं का नाम लेकर पुराणों के आधार लेकर के इनका ज्ञान कथा सुनाते थे और पुराणों के विरुद्ध हमें ज्ञान देते थे। तो इसलिए सहयोगी शास्त्र इस ज्ञान को समझने के लिए तो 18 पुराण भी हमने सहयोग में लेनी होंगी, लेकिन भक्ति मार्ग का ज्ञान केवल वेद है। पुराण किसी संत विशेष ऋषि या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की बोला हुआ ज्ञान है, जो स्वयं कहते हैं हमें पता ही नहीं हम कहां से उत्पन्न हो गए, हमारा कौन पिता है। जब उनको खुद ही ज्ञान नहीं है तो वेद तो उनमें पुराणों में वर्णित पूजा की विधि हमने नहीं मान ली। हाँ, जो ज्ञान है उसके लिए इसलिए सहयोग लेना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम अजरो अमर कहते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, वो स्वयं कह रहे हैं हमारे माँ बाप हैं, हम जन्म मृत्यु के अविनाशी नहीं है। इसके लिए इनका सहयोग पुराणों का हम लेते हैं, और बाकी पूजा की विधि वेदों और गीता और परमपिता परमात्मा के 5वां वेद सूक्ष्म वेद इनसे ही हमने सहयोग लेना, बस, और कोई पूजा की विधि नहीं है। उनमें यह भी लिखा कि परमात्मा कैसा है और कैसे उसकी भक्ति होती है, उससे भिन्न हमने नहीं करनी, बस जो उसमें लिखा वो फाइनल है, उसी तरह साधना करनी है। अभी तक आप किसी भी संत महंत के उठा कर पुस्तक देखो, सभी ने परमात्मा निराकार बताया है, और जो परमेश्वर वेद बताते हैं वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, सशरीर है। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर प्रथम में लिखा है परमात्मा मनुष्य जैसा है, सशरीर है, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। अग्नि ने इसलिए कहा परमात्मा को कि उसका शरीर तेजों में है, और वो महर्षि दयानंद जी के अपने विचार हैं परमात्मा के विषय में, पहले वो दिखाता हूं। वो क्या कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, और वेदों को वो बिल्कुल सत्य मानते हैं, और वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, और ये स्वयं भी अपने 154 पृष्ठ पर कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, 155 पर उसको साकार सिद्ध कर रहे हैं। हे भगवान, अब देखो सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का के द्वारा ये लिखा हुआ है, और इसके प्रकाशक हैं ये हैं, नीचे देखिएगा, वेद प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीना नगर पंजाब से। 7वां समोल्लास है, सप्तम समोल्लास है, 154 पृष्ठ पर देखो। इधर प्रश्न किया किसी ने कि परमात्मा साकार है व निराकार, उत्तर महर्षि जी का निराकार है। और 155 पर किसी ने पूछा कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा? उत्तर नहीं। इसमें अच्छा आगे देखो, फिर कहते हैं तो स्तुति प्रार्थना करने का क्यों करना? उत्तर कहते हैं कि उनके करने का फल और ही है। क्या है उत्तर महर्षि जी का? कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहस का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब पुण्यात्माओं अपनी कलम से लिख रहे हैं परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। निराकार से मेल कैसे हो सकता है और निराकार से साक्षात्कार कैसे हो सकता है? यहां निराकार लिख रहे हैं, अगले प्रश्न पर उसको साकार कह रहे हैं। और दूसरी कमजोरी इनकी क्या है कि ये कहते हैं कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और वेद कहते हैं परमात्मा पापों के पाप काटते, घोर पाप न काट दे। ये देखिएगा, यही सप्तम सोमदास के
155 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता। सतुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर सतुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा, उतर नहीं, पाप नहीं छुड़वा सकता। और इसका ठोक के और लिखा है 163 पृष्ठ पे इसी सातवें समोल्लास में दोबारा फिर यही दोहराया है। प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? उत्तर नहीं, उत्तर नहीं। क्यों? जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। यदि भगवान पाप काटने लगे तो कोई डरे नहीं, सब पाप करने लग जाएं। ये कहने का तात्पर्य, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध महापाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है। पाप माफ करना नहीं, अक्षमा करना नहीं, पाप नष्ट नहीं करता। ठोकर कहा कि अगर कोई राजा, जिस तरह राजा कोई अपराधियों के पाप अक्षमा करने लगे तो सब पापी हो जाए, और ये भी प्रमाण इनका गलत है। क्योंकि जैसे पीछे पंजाब में उग्रवाद हो गया था और नादान बच्चे अनजानों के बहकावे में आकर के ना जाने कितना हत्याएं कर डाली थी। फिर सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये कहा था कि जो आगे से कोई गलती नहीं करे और मुख्य धारा में आ जाएगा उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। तो सब ने, जिन्होंने समर्पण कर दिया उनके सब पाप माफ कर दिए, उनके सब अपराध, वो हत्याएं भी शामिल थी, वो भी माफ कर दिए। तो ऐसे परमात्मा भी विशेष रहम करते हैं, जो उनकी अनुसार अनजाने में गलतियां जो हो चुकी हैं फिर आगे ना करे उनके लिए। तो ये 8वें अध्याय का 13वें श्लोक में अपनी कलम पे लिख रहे हैं कि भगवान आप तो पापों के पाप काटते हो, ओए आप तो घोर पाप का भी विनाश कर देते हो। अब इस अपनी छुरी को ऊपर रखने के लिए, उलझाने के लिए इन्होंने चेष्टा बहुत की है, लेकिन उलझ नहीं पाया। क्योंकि जैसे कहते हैं चोर चराई तूंबड़ी गाड्डा पानी में, और वो गाड्डा वह ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। इन्होंने अपनी इस सत्यार प्रकाश वाली अधूरी सोच को सिद्ध करने के लिए, ऊपर रखने के लिए चेष्टाएं बहुत की, लेकिन परमात्मा ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 7 बार लिख दिया पाप काट सके, पाप का नाश कर दे, अपराध माफ कर दे। इसको छुपा नहीं सका। अगर एक जगह लिखा होता तो उसने गोल मोड़ कर देता। ये बड़ा मास्टर था हेरा फेरी का, कति सारी बातों का बिगाड़ कर दर गया, सारा सिद्धांत बदल दिया। अपनी अधूरी ओछी सोच से महापुरुष ने सत्यानाश कर दिया सारी भक्ति मार्ग का। ये देखिएगा यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, ये यहां से इसकी मूल संस्कृत शुरू होती है। ये है 13वां श्लोक, देव कर्तस्य, ये सारा यहां तक ये 13वां। अब 242 पर इसकी हिंदी किया है, अनुवाद किया महर्षि जी ने अपने कर कमलों से। ये 242 पृष्ठ है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने चाहा इसको याद था कि तने सत्यार प्रकाश में लिख रखा पाप नहीं काट सकता, अब यहां लिख रखा 7 बार पाप काट दे, तो इसने लिख दिया हे भगवान, लिखना था सीधा हे पूर्ण परमात्मा आप, वो नहीं लिखा हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। और सत्यार प्रकाश के पहले समोल्लास में भगवान के नामों की विवरण देते हुए कहा कि जहां मित्र का अर्थ वेदों में मिला तो प्रभु मानना जानना, सबसे निकटतम वही साथी है। तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्व मम देव देव, तो सखा होने से मित्र, तो यहां प्रभु की तरफ मित्र शब्द लिखा, ये प्रभु समझो। हे परमात्मा आप देव कर्तस्य, दान देने वाले के अपराध, एन से माने अपराध, एन से संस्कृत भी देख सकते हैं, ये देवनागरी लिपि है। अपराध के विनाश करने वाले हो, यानी पाप अक्षमा कर देते हो। एन से माने देखो, ये भी एन से वही शब्द है, पाप लिखा है एन से,
एन से माने पाप, और यहां भी एन से अपराध और पाप एक ही होता है। क्योंकि हम थोड़ी सी बात पे विचल जाते हैं, इसलिए ये बार बार समझाना पड़ रहा है। क्योंकि ये महर्षि मान रखे थे आपा ने, और इनने जो लिख दिया इनकी बात को फाइनल मान चुके थे, इसलिए विश्वास होने में थोड़ी सी देरी लगती है। इसलिए दास बार बार इनके ये ऊपर माटी डाली हुई अज्ञानता की ये हटानी पड़ती है, तब आपके समझ में आओगे। एन से माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध यानी पाप के नाश, अक्षमा, नाश कहो, विनाश कहो, चाहे अक्षमा कहो, माफ कहो, कुछ भी कहो, नाश करने वाले हो। और पिता के किए हुए विरोधाचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश कर। अब देखो ये भी सब देखना, अवय जन्म माने विनाश करने वाले, ये भी अवय जन्म विनाश करने वाले हो, असी माने हो। आत्म कर्तव्य अपने किए हुए, एन से माने पाप के नाश करने वाले हो। अब ये संस्कृत शब्द वही है, जन्म अवजनम माने दूर कर, अक्षमा करने वाले, पाप करने वाले, माफ करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप को भी आप विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। घोर पाप का नाश कर देते हो आप, पाप अपराध को विनाश कर देते हो। जानता हुआ मैं जो भी कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूं व करूं, अनजाने में जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, उस सब के भी तुम पाप के, एन से माने पाप के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। सीधी सी संस्कृत बन जाती है, कोई बात को नहीं इसमें दो अक्षर की। तो यहां परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने 7 बार लिखा है पूर्ण परमात्मा, आप तो घोर पाप भी माफ कर देते हो। और महापुरुष कहता पाप नहीं काट सकता, और वेद के पापों के पाप काट दे। तो ये सोच है, ये सोच एक व्यक्ति विशेष की है, और ये वेद सत्य है तो ये असत्य है, सीधी सी बात। अब इन्होंने निराकार लिखा है, और अपनी वेद कहते हैं वो परमात्मा सहशरीर है। ये देखो है कितना अंधेरा कर रखा है इन लोगों ने। अब अपनी सत्यार्थ प्रकाश वाली सोच को ऊपर रखने के लिए अर्थों के अनर्थ कर डाले, शब्दों के अर्थ ही छोड़ दिए कि कौन पढ़ेगा इसे मोटे उनमें। और किस अरीब तक 115 साल हो गए इसने लिखे ने, इसका अनुवाद किए ने, किसी ने उठा कर नहीं देखा, सब ताड़ी पीटनीय थे। वह महर्षि जैसा महापुरुष नहीं, वेदों का ऐसा ज्ञाता नहीं, और मैंने को वेदों का इसने एबीसी का विज्ञान नहीं था। और परमात्मा जो स्वयं आए थे उनको इन्हें रिजेक्ट कर रखा, बोला कबीर क्या जाने, वो तो गानिया बजनिया था, तुमूरी देखो गा करता कुछ नीत उसके जाल में फंस गए। अरे तेरा गजब हो। जो भगवान को लाल को कौड़ी बताता है वो स्वयं कितना पारखू होगा, अंडरस्टूड है। यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती कृत, और कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इतना। अब क्या लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 अध्याय के 15वें मंत्र में, इसमें देखो अग्नि तनुरसी, परमात्मा सह शरीर है, इसका अर्थ है अग्नि तनुरसी। और वाचो विसर्जनम देविते तवा गृहामी, ये 11 शब्दों का सुमिश्व, ये इस तरह के 11 शब्दों का इसमें अर्थ नहीं किया। देखो, हे सबके मैं सब जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए ग्राहवा, वृद्ध ग्राहवा, बड़े बड़े 80 मान, पत्थर 80 माने हैं। ये बीच में जो ब्रैकेट में है ये शब्द हैं संस्कृत के, इसमें कहीं अग्नि तनुरसी का अर्थ नहीं है। ये देखिएगा, यहां देखिएगा, देव भय विद्वानों के गुणों के लिए उस यज्ञ को देविते, ये देखो कहीं पर भी अग्नि तनुरसी शब्द नहीं है, इसका इन्होंने अर्थ ही नहीं किया।
इसी जानबूझकर अर्थ छोड़ दिए कि कौन पढ़ेगा, किसने मेरा कदे तेरी पोल ना पाट जाए। अब यहां देखिए, अपने ही करकमलों से इसी ये 15वें मंत्र का, प्रथम अध्याय का 15वें मंत्र का तो इसने कोई अनुवाद में ही छोड़ दिए, ये 15वें मंत्र में नहीं किया अग्नि। और यहां फिर आगे देखो 17वें मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर है। 18 में देखो, यहां 18 में देखो, ये ऊपर अग्नि माने परमेश्वर। और अग्नि यहां इसके दो बार दो प्रकार अर्थ किए, ये देखो। यहां तक तो ये एक कहते हैं अग्नि माने परमेश्वर भी लिख सकते हैं, हे परमेश्वर आप सबके धारण करने वाले। और इसी 18वें का दो प्रकार से अर्थ किया है। यहां अग्नि माने भौतिक अग्नि भी कर दी। अब यहां अगर कोई नो कहे, वो उन्होंने एक पर्सन समाचार पत्र में ये अपना एक पक्ष दिया था कि एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, कि जैसे खाना खाने के समय प्रकरण आए तो उसको सैंधव माने नमक होता है, और प्रस्थान के समय सैंधव कोई जिक्र आता है तो घोड़ा होता है। तो प्रकरणवश वहां इन्होंने अपना पक्ष दिया था कि वहां अग्नि माने, वहां जो अग्नि आगे लिखा ना 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, अग्नि माने इन्होंने कुछ और उठपटांग लिख रखा है, हे बिजली हे बिजली। तो उसके विषय में लिखा था, उन्होंने उत्तर दिया था कि किन्होंने, ये नकली आर्य समाजियों ने, कि समय अनुसार प्रसंग बदल जाता है कि वहां अग्नि माने बिजली ठीक है और वहां अग्नि माने परमेश्वर ठीक है, जहां महर्षि जी ने लिखा है। अब यहां तो वो भी समस्या हल होगी कि उसी एक ही शब्द के दो बार कर रखा, अग्नि माने परमेश्वर भी हो सकता है, अग्नि माने अग्नि भी दे सकते हैं। प्रथम तो विदुता यहां समाप्त है महर्षि जी की, जो एक ही मंत्र के अनुवाद दो प्रकार करा, तो असमंजस में है, उसको ज्ञान एक अन्य का नहीं तो सीधे से अर्थ होते हैं, सिंपल साधारण सा एक ही अर्थ बनता है। तो ये भी समस्या हल कर दी कि अग्नि माने से बिजली भी देख सकते हैं और परमेश्वर भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर करके भी सिद्ध कर रखा और अग्नि करके भी, और वहां पर अग्नि माने कति खत्म कर दिया। और उसके अतिरिक्त ना जाने कितनी जगह पर अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब देखो फिर 5वें अध्याय का आपको प्रथम मंत्र में फिर आ गई, वहां तो गोल गोल करके महापुरुष, वहां तो खत्म कर दिया कि अग्नि माने कौन पढ़ेगा। फिर एक बार फिर 5वें अध्याय में दो बार आ गया इकट्ठा ही। अथ 5वां अध्याय प्रारंभ आरंभ, ये देखिए नीचे प्रथम मंत्र में अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। यहां देखो, हे अब इन्होंने यहां अग्नि ठीक ले लिया, अग्नि माने बिजली, प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु माने शरीर होता ही है, असी माने है, ये स्वयं लिख रहे हैं। अब तनु माने शरीर है और अग्नि माने परमेश्वर जय यहां लिखते हैं तो परमात्मा से शरीर है। इन्होंने क्या लिख दिया, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है, कोई तो कोई इसका कोई सेंस भी ना बनती इस महापुरुष के अनुवाद की। केवल अपने सत्यार प्रकाश के अनुवाद को ऊपर रखने, अपने सोच को ऊपर रखने के लिए ये सारी बकवास बरती। और इसमें दो बार लिखा कि अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, वो सर्व पालन करता परमात्मा। क्योंकि दो बार क्यों लिखा, क्योंकि वो परमात्मा यहां आता है। इसमें आगे प्रकरण है, वो अतिथ्य रूप में आता है, वो मेहमान रूप में कुछ समय के लिए यहां आता है, तब वो हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर भी आता है, इसलिए दो बार लिखा है। वो परमात्मा जब यहां आता है, इसमें आगे अतिथि शब्द लिखा, जो का तो अतिथि बनकर मेहमान रूप में आता है, तो इसलिए वो तब भी अलग शरीर धारण करके आता है, उस अमर पुरुष का शरीर है। अब देखिए पुण्यात्माओं, इन्हीं के द्वारा इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, महर्षि जी ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल को जब अनुवाद करने लगे, इन्होंने विशेष टिप्पणी दी है कि वेद के अंदर जहां भी अग्नि शब्द आवे, उसका भौतिक अग्नि भी शब्द होता है, लेकिन उसको
परमेश्वर ही जाने। अग्नि का, अग्नि माने अग्नि तो आम बालक बता दे, और अग्नि का अर्थ परमेश्वर भी होता है, ये महर्षि ही संत जन ही बताते हैं, ऋषि जन जो इनके विषय में जानते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल, ऋग्वेद प्रथम मंडल, ये 9वां मंडल आनंद जी के द्वारा स्वयं भाषा भाषारी अनुवाद किया हिंदी में। और यहां देखिएगा इसका प्रथम ही मंत्र पे, प्रथम मंत्र ही अग्नि से प्रारंभ होता है, ये देखिएगा। ये महर्षि दानंद सरस्वती, जो कितने बड़े इसके ऊपर इसके उपमा ला रखे हैं, फीत आगे पीछे। परमहंस, परमहंस, परमहंस और परमहंस परिवर्जा आचार्य, परिव्राजक आचार्य श्रीमत दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मित। अब देखो कितना बड़ा प्राजाकार्य के उपाधि ला रखी, इसके आगे वीर पाछा भी कहते हैं श्रीमत दयानंद सरस्वती स्वामी। इन इतनी बड़ी फीत ला रखी है कि सारा प्राचार्य आचार्य और बेरा को ना कह का महापुरुष ने इसके बारे में। ये देखिए प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, इसमें अग्नि शब्द से शुरू होता है। यहां नीचे इन्होंने अग्नि के ऊपर टिप्पणी दी है कि ये देखिए नीचे, यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है। क्या कौन कौन से? इस ऋग्वेद के मंत्र के आधार पर यह जाना जाता है एक सदब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा यह यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों से सचिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से मैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए होता है। इस प्रकार सत्याचरण के लिए नियमों का जो यथावत पालन करना होता है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर होता है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से अग्नि वाले तथा सर्वस प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। और इस पॉइंट इसी को मद्देनजर रखते हुए इस महापुरुष ने इसी प्रथम मंडल के यहां अग्नि शब्द को, अग्नि शब्द से ईश्वर का गुण ग्रहण होता है। नीचे देखना आगे, फिर उन्होंने अपने ही कर कमलों से ये दूसरे मंत्र में अग्नि माने वह परमेश्वर, अग्नि माने अग्नि भी और अग्नि भी। और फिर देखो तीसरे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, ये चौथे मंत्र में, और तीसरे में भी है ये ऊपर, तीसरे में भी अग्निना माने ईश्वर, अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्निना माने ईश्वर। ये देखो अग्नि माने परमेश्वर 2, 3 और 4 में, और इनमें सब में अग्नि माने परमेश्वर लिखा है। यहां देखो फिर आगे देखना इसी में नीचे अग्नि माने परमेश्वर। यहां देखो अग्नि माने परमेश्वर अपनी करकम से लिख रहे हैं, और यहां पे जो अग्नि माने परमेश्वर लिखते हैं, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, ये आप ही लिख रहे हैं। असी माने है परमात्मा, सह शरीर है, आप पर बन जाए। इस महर्षि दानंद जी की मृत्यु के उपरांत उन्हीं के द्वारा दिए गई गाइडलाइंस, उन्हीं के द्वारा वेदों में अनुवाद के समय प्रयोग करने वाली हिदायतों के अंतर्गत रहते हुए इस महापुरुष ने श्याम वेद का अनुवाद किया। महर्षि दानंद जी के ही चेले चपटे ने, ये देखो ये दोनों वेद इकट्ठे, यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही जल्द किए हुए, और इसमें अनुवाद करता कौन है इस सामवेद के, ये देखिएगा
प्रधान कार्यालय दान संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष। नीचे देखो, दान संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशन है। अध्यक्ष दान प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अध्यक्ष दान संस्थान आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। और इस महापुरुष ने अनुवाद करते समय ये देखो उसी दृष्टिकोण को मध्य नजर रखा है जो उन्होंने हिदायत दी थी महर्षि जी ने। ये श्याम वेद और प्रारंभ ही अग्नि शब्द से होता है। अग्नि, अग्नि युगलती से एक ही मात्रा नहीं लगी है। अग्नि माने हे ईश्वर, यहां देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर। अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने हे ईश्वर। और यहां देखो ऊपर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द और अग्नि मिला है, इस महापुरुष ने उस दानंद जी की बातों को लेकर उसको मध्य नजर रखते हुए इसमें सारा अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी अग्नि माने हे परमेश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर, यानी के गिनती कराऊं इतने अग्नि माने परमेश्वर। और जहां अग्नि माने परमेश्वर लिखना था महर्षि जी ने वहां गोलमोल कर दिया। और आप तो नरक में गए और लाखों को और ठोक के हम इनको महर्षि मानते रहे। अब तो परमात्मा की टोरत से, परमात्मा के जानने से मैं दिखने लगा कि ये महापुरुष नहीं था, ये तो कति मिसगाइडर था, ये तो बिल्कुल 100% गलत आदमी था, इसमें कहने का ज्ञान नहीं था। हमने कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इतना घोर अन्याय कर दिया है संतों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों को कभी अंधेरे में बनाकर। उनकी परंपरा तक इनकी ठोक, इनकी धाक जमी हुई है कि तुम महर्षि पढ़े थे भाई। अब हमने दंत कथा लोक वेद के आधार पर इनको महर्षि मान रखा था, ये महर्षि नहीं थे। अब देखना वही यजुर्वेद महर्षि दानंद कृत, अब बालक भी अनुवाद कर देगा इसका। देखना, अग्नि, अग्नि तनुरसी, संधि छेद अग्नि नारे कर दे और तनुर नारा लिख दे, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी है। और विष्णुवे तवा अतिथे, ये अतिथे राति अतिथमसी, ये परमात्मा अतिथि रूप में यहां आकर आता है और ये आतिथ्य के योग्य है, ये पूजा के योग्य है। इसका ये अर्थ बनता है। यहां लिखना, इसका अर्थ देखो, यहां लिखो अग्नि माने, यहां लिख दो परमेश्वर, बस ये भूल जाओ। अग्नि के आगे लिख दो परमेश्वर। तनु माने ये शरीर लिख ही रहे हैं, तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा से शरीर है, बस इतनी सी बात। अब आपने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में सुना था परमात्मा पाप काट देता है। वो परमात्मा कौन है जो पाप काट देता है? इसी 5वें अध्याय का 32वें श्लोक में नाम लिखा उस प्रभु का कि वो कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु। वो कबीर अंगारी यानी पापों का शत्रु, पाप का दुश्मन, वो कबीर है। ये देखिएगा 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। यजुर्वेद भाषा 5वें अध्याय का 32वां श्लोक नीचे देखिए। ये लिखा 32वां मंत्र है ये। उसी कसी और कबीर स्पष्ट लिखा, हम इसको वै को वै बोलने लगे। ये कबीर है। कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है। कबीर माने कबीर, अंगारी माने पापों का शत्रु। नीचे देखना, इन्होंने अनुवाद किया, हे जगदीश्वर जिस कारण आप, यानी वेदों को कौन बोल रहा? ब्रह्म बोल रहा है और किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है। हे
जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगहारी खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु अरि, अग माने पाप, अरि माने शत्रु। ये है वो पाप कर्म काटने वाले, पापों का विनाश करने वाले, इन्होंने रे हटा दिया। अगर हम रे पूरा लगा दें यहां पर और इसको हलंत लगा जा तो कबीर बन जाता है, और कबीर को हम कबीर कहने लगे, यो कबीर है, बस ये लिख देना था, वो कबीर असी माने है और कबीर माने कबीर है, पापों का शत्रु ये कबीर है, ये कबीर लिखा है। अब ये क्या करते हैं, कहते ये तो अपसर्ग होगी ना, ये तो एक जो है ना रे जो हटा करके अपसर्ग लगा दिए, दो बिंदी ला दी, कहते ये ऐसे ही बनता है। और यजुर्वेद का आप लगा दो, यजुर्वेद की महिमा गा रहे हैं कोई, कहीं लिखी गई है और ये यजुर्वेद लिखा है, इसको हम हटा के यहां अगर संधि छेद करें यजुर लिख दे, यजु और रे लिख कर उसके हलंत लगा जा, या दो बिंदी भी ला दो, इनकी व्याकरण पूरी कर देते हैं। तो उसके बाद अगर कहीं इसकी महिमा गाएंगे यजुर्वेद की, तो अगर यजु भी लिख दिया कितना, दो मात्रा दो बिंदी भी ला दी यजु के सामने, तो उपमा देने के लिए यजुर्वेद कहना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद में ये श्लोक लिखे हैं, उसकी महिमा वेदों में यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर ये अपसर्ग भी लगा दिया इन्होंने और कवि भी लिख दिया तो भी लिखना पड़ेगा, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है, जैसे यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। अब शिक्षित समाज है, कोई बालक नहीं, नादान नहीं, व्याकरण के अंदर वेदों का अनुवाद करने के लिए व्याकरण खुद महर्षि जी कहते हैं कि ये बाधक नहीं है, ये तो विरोध है, व्याकरण का वेदों के अनुवाद में विरोध है, क्योंकि भाषा प्रथम बोली गई थी प्रभु के द्वारा और व्याकरण संतों ने बनाई, ऋषियों ने बनाई। व्याकरण त्रुटि युक्त हो सकती है वेद की, वेद का ज्ञान वेद से ही निर्णय होगा, तो आज वेद का ज्ञान वेद से ही निर्णय हुआ है। वो परमात्मा सहस्री, उसका नाम कबीर, सैकड़ों जगह लिखा है कबीर, और यहां तक लिखा कि परमात्मा जब आता है वो कंवारी गाय से दूध पीता है, जब बालक रूप धारण करता है तो कंवारी गाय से उसकी परवरिश होती है, ये वेद प्रमाण देते। क्योंकि वो परमात्मा 600 साल पहले जब आए थे, अपनी वो परमात्मा की जो लीलाएं वेदों ने गाई हैं वो ज्यों की त्यों अपनी छाप छोड़ गए, वो प्रमाण पेश करके और 6 गवाह तैयार करके, आंखों देखे चश्म दीन गवाह के आने वाले बिजली पीढ़ी के लिए ये प्रमाण है। आज उन महापुरुषों ने ठोक कर गवाही दे रखी, एफिडेविट दे रखा कि वो धानक रूप रहा करतार। आदरणीय नानक साहिब जी ने आंखें देखा भगवान को और सतलोक में देखा, फिर दुल्हे का काम करते देखा, हाई सूरत मनुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा दी सियाणा होता वारी, धानक रूप रहा करता, आंखों में पानी भर के। इब से हम नारे मोर्चे बना कर बैठे, हम हिंदू और मुसलमान, उसमें ना कोई हिंदू वो मुसलमान नहीं था, ना कोई सिख नहीं थे, वो तो एक परमात्मा की चाहने वाली आत्मा थी, सामने भगवान मिल गए और ठोक कर गवाही दी। ऐसे आदमी गरीबदास साहिब को छुड़ानी मां के परमात्मा से शरीर मिले, सतलोक दिखा, वापस छोड़ा, तब उन्होंने ठोक कर कहा, दास करीब उधारिया मोए सतपुर मिले कबीर, सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, और दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। वो परमात्मा ही अवगत कला, उसी का रूप बनाकर आप ही प्रकट हुए थे, वही परमेश्वर ने के स्वरूप आए थे। तो ये परमात्मा पूर्ण कबीर साहब हैं और सारी सृष्टि के रतनहार हैं, कुल मालिक हैं, और ये सह शरीर हैं, इसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। करो विनती करो दरो चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम।
तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जा खींचो हाँ जाऊंगी। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्श कबरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। मारे सत्य गुरु दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रे कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जागा, संग तल न देला रे। खाली आया खाली जागा, संग चल ना देला रे। मारे सत्य गुरु दे रे सत्य नाम सुमर मन में लारे।
भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन। अरे मारे सायब दे रहे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। यही मिलाया यही बिछुड़ जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछुड़ जागा हंस अकेला रे। मारे सतगुरु सतनाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन। भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर। भगवान सुमर मन में लारे, मारे सायब। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सतनाम सुमर मन में लारे। भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन। अरे मारे सायब दे रहे, इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन। रे मारे सायब दे रहे, सुमर मन में लारे। सत साहिब ये अपना मन सत्य साधना ना मिलने से, तत्व ज्ञान ना होने से, युगों युगों से ये मलिन हो चुका है। अब इसको सत भक्ति अच्छी नहीं लगती। लोक वेद दंत कथाओं से सुने हुए ज्ञान पर इतना आरूढ़ हो गया
प्रथम तो राम नाम चाहता नहीं, साधना करना चाहता है तो ये आन उपासना में ज्यादा रुचि हो चुकी है, वहां से ये हटता नहीं। जो पुण्यात्माएं प्रभु की साधना कर भी रहे हैं, उनको मार्ग ठीक मिल नहीं रहा। 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष जिसको साधना कहीं संत, किसी पंथ या अपनी लोकवेद के आधार पर जो भी परंपरागत साधनाएं, उनमें कठिन साधना कर करके वो थक चुके हैं। और जो प्रभु से मिलने वाले लाभों की उम्मीद की थी वो उनको बेनिफिट नहीं हो रहा जो ईश्वरीय शक्ति से होता है। जिस कारण अब क्या हुआ कि भक्ति तो छोड़ दी, गोटी सूटी लगानी शुरू कर दी, एक दूसरे को लूट कर साहूकार बनना मान रखा है, एक दूसरे को दुखी कर कर पीड़ित करके। और ऐसे साहूकार नहीं बन सकते। परमात्मा का विधान है कि जो उसने लिख दिया उससे ज्यादा आपके पास नहीं हो सकता। आपका पात्र ही उतना बना कर भेजा है प्रभु ने, उसे ज्यादा डालोगे तो और फ्लो हो जाएगा, वो रहेगा नहीं आपके पास। और जब हम पूर्ण परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे तो वो परमेश्वर हमें भाग्य से अधिक भी देगा, हमारे पात्र को बड़ा कर देगा, क्योंकि वो समर्थ है, उसके पास सारी शक्ति है, वो जो चाहो सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊट भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अंतिम फैसला है कि वो परमात्मा यहाँ के इस न्यायाधीश चीफ जस्टिस के अकाउंट में भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये समर्थ पावर है, समर्थ शक्ति है, ये सुप्रीम पावर है। कौन? पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, सतपुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप गाते हैं, हमें समझाते हैं, हमारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। आप पे सतगुरु बनते हैं, आप पे दास बनते हैं, अपना खेल आप ही खेल कर एक नया गेम शुरू करते हैं। नहीं तो सब काल तक की कबड्डी खेलते पाए, यहीं तक का मैच जानते हैं, इससे आगे कोई ज्ञान भी नहीं, स्वर्ग से आगे कोई स्थान नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कोई भगवान नहीं, आज तक किसी ने नहीं सुना था। वो भगवान कहते परमात्मा कोई और है, कैसा है? निराकार है। वो तो बस देखे से ही बात बनती, अनुभव करने की चीज है, न्यो बंडा रखे थे। अनुभव जब होगा जब वस्तु मिल जाएगी। एक शब्द ब्रह्म नाम की पत्रिका निकाली जाती है श्री संत प्रेम उर्फ बालेश्वर जी के उन पंथ से। उसमें किसी ने प्रश्न किया कि आप ही बता रहे हो महात्मा जी कि मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि भगवान कैसा है, तो मैंने कहा कि गुड़ खा के क्या बताऊं स्वाद कैसा है। मैंने उसको ये उत्तर दिया, वाह वाह, अरे कमाल की बात है। अगला पूछ रहा गुड़ कैसा है, वो कहते हैं खाए पाचा स्वाद क्या बताऊं। पहले गुड़ तो बता किसा है, वो कैसे बनता, उसका प्रोसीजर क्या है, जतने खाया है। तो ये उठपटांग बातें महापुरुषों ने अपनी चतुरता के आधार पर पुण्यात्माओं को बता के और ऐसे सेट कर रखा। अब यहां क्या बताते हैं परमात्मा के हमारे सतगुरु दे रहे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। सतनाम वास्तविक मंत्र से उस प्रभु की भक्ति कर भगवान सुमर मन में लारे। अब यहां ब्रह्म तक का जो सच्चा नाम है, वास्तविक मंत्र है,
वो ओम है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। वैसे महिमात्मक प्रभु के कितने नाम बना लो, जैसे श्री विष्णु जी के सहस्र नामा है, ये ठीक है, भगवान के उपमात्मक नाम है। जैसे मुरारी है, मुरारी का अर्थ होता है मुरा नाम के राक्षस का शत्रु, मुरा नामक उस राक्षस को मारने वाला मुरारी। सामरिया, उनका रंग सांवला था। बंसरी है, जो बंसरी रक्षा करता, बंसरी बजैया। तो इस तरह उस भगवान के ये उपमात्मक नाम हैं, उनके ये जाप के मंत्र नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के जैसे प्रभु है, राम है, खुदा है, गॉड, अल्लाह, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, ये कितने नाम हैं, ये प्रभु के उपमात्मक नाम हैं। और वास्तविक मंत्र उनका कुछ, उनके पाने का तरीका कुछ और है। वो नाम जिससे प्रभु प्राप्ति होगी वो अलग मंत्र है। अब जैसे ब्रह्म का जाप ओम है, ये ओम जाप ब्रह्म को पाने का नहीं, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ प्राप्ति का है। ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। 7वें अध्याय के 24वें मंत्र ने कहा कि ये बुद्धिहीन लोग, ये जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा व्यक्ति रूप में प्रकट, मैं कृष्ण नहीं हूं। ये मेरे घटिया अनुतम, इस घटिया अटल नियम से परिचित नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।